जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पैसिव वॉइस के कुछ अपवाद पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक, अगर आप चाहे किसी क्लास में पढ़ते हैं, 9, 10th, 11th, 12th या फिर 6, 7 में किसी में भी पढ़ते हैं, अगर आपके सिलेबस में पैसिव वॉइस है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही सहायक होने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, आज हम पढ़ेंगे एक, देखिए ऑलरेडी मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का दो पार्ट अपलोड कर दिया है। ये वीडियो तीसरा वाला है। उन दोनों का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक, इससे आपसे अनुरोध है कि आप लोग इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक, पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे, फिर पार्ट 3 देखेंगे। इससे आपको क्या है, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, देखिए इस वीडियो में हम कुछ मैंने बताया है कि अपवाद वाले पढ़ना है। ठीक, जहाँ पर हम बाई लगाते थे, वहाँ पर हम बाई न लगाकर किसी सवाल में 2 लगाएंगे, किसी सवाल में 20 लगाएंगे, किसी सवाल में 8 लगाएंगे। वह नियम हम लोग लगाएंगे। ठीक, तो मतलब सब वही नियम रहेगा, बस जो पैसिव वॉइस में हम बाय पढ़ते हैं वो बाय के अलावा कुछ और लग जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं अगर एक क्वेश्चन लिख दूं, देखिए वो कौन कौन वर्ड है। जैसे अगर आपके सवाल में सरप्राइज आ जाए, क्या जाए, सवाल सरप्राइज आ जाए, तो उस स्थिति में हम लोग एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, देखिए ध्यान से, सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, और सरप्राइज हो गया, और हो गया नो, आ गया कंडक्ट, हो गया कंडक्ट, हो गया। और जैसे देखिए अभी मैं सवाल जब आपको मैं देख कर करवाऊंगा सवाल, तो उस समय आप लोग देखेंगे तो मैं अलग अलग तरीके के लगवाऊंगा। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखवा दे रहा हूँ, जैसे शॉक हो गया, शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया, जेंटली हो गया। देखिए जब ये वर्ड हमारे सेंटेंस में आ जाए तो हम लोग उसके स्थान पर बाय नहीं लगाते हैं, पैसिव वॉइस में बाय नहीं लगाते हैं, बल्कि सरप्राइज आ जाए तो उसके जगह हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एट लगाएंगे। नो वाले आएंगे तो उसमें मैं 2 लगाऊंगा। कंडक्ट वाले में भी शायद एट लगता है क्या, कंडक्ट वाले में भी एट लगेगा। शॉक वाले में एट लगेगा, और ग्रेटली में क्या लगेगा, इन लगेगा। ठीक, ये 3-4 चीजें आप लोग को याद रखनी होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर सरप्राइज आ गया, सवाल में नो आ गया, कंडक्ट आ गया, शॉक हो गया, जेंटली आ गया, तो हम सवाल में बाय के स्थान पर हम लोग इन सब प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ये सब क्या है, ऑलरेडी ये प्रीपोजिशन सब है। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख दूं, ध्यान समझेंगे। मान लो क्वेश्चन में लिखा, रवि, SURPRISED, सरप्राइज्ड मी। ठीक, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया रवि सरप्राइज्ड मी, अगर देखिए तो इसको देखने पर क्या समझ आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लेते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वेयर होती है। क्या होती है, वाज या वेयर होती है। ठीक, तो सबसे पहले वही 4 नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी है, तो मी का कर्ता क्या होता है, आई होता है, तो आई। ठीक, दूसरा नियम होता है कि एक नई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अब हेल्पिंग क्या, देखिए ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की।
तो आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, तो आई वाज। तीसरा नियम होता है कि हेल्पिंग वर्ब नया है, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सरप्राइज का थर्ड फॉर्म सरप्राइज होता है, तो यस यू आर पी आर आई एस ई डी, सरप्राइज बाई। देखिए अब ध्यान से, हर साल में हम लोग बाई लगाते थे ना। और मान लीजिए यहाँ पर रवि है तो रवि लिख देंगे आर ए। अब ध्यान समझेंगे, अभी नॉर्मली तो हमारा सवाल सही है, लेकिन भाई साहब मैंने बताया कि अगर सरप्राइज आ जाए तो सरप्राइज की जगह हम प्रीपोजिशन बाई की जगह हम क्या प्रयोग करते हैं, एट लगाते हैं। तो हर साल सवाल रहेगा वही, लेकिन बस बाई की जगह हम क्या लगा देंगे, एट लगाएंगे। यही समझ ले लीजिए कि यही कंफ्यूजन वाली बात होती है। लोग बाई लगाकर चले जाते हैं, उनका सवाल गड़बड़ा जाता है, पूरा नंबर ही गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, प्रिया हैज एस यू आर पी आर आई एस ई डी सरप्राइज्ड मोहन। ठीक, प्रिया ने मोहन को सरप्राइज दे दिया, आश्चर्य दे दिया। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, वही नियम लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मोहन का तो ऑब्जेक्ट मोहन ही मिलेगा। ठीक, मोहन। दूसरा नहीं होता है कि एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और हैव बीन होता है। तो मोहन हमारा सिंगुलर है, तो इसके लिए हैज लगाएंगे, तो इसके लगा क्या लगा देंगे, तो मोहन हैज बीन। तीसरा नहीं होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो सरप्राइज की जगह क्या है, सरप्राइज, सरप्राइज। और चौथा नियम बाई लगाते हैं ना, लेकिन मैंने बताया बाई की जगह स्थान पर सरप्राइज है, तो सरप्राइज की जगह क्या लगाएंगे, एड लगाएंगे। ठीक, और प्रिया है लास्ट में, तो क्या कर देंगे, प्रिया। उम्मीद है कि आप लोग को ज्यादा समझ में आ रहा होगा। जिसने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो पढ़ी है, ठीक, और पहली दूसरी वीडियो देखने के बाद आप देखेंगे तो आप लोग को ये ज्यादा समझ में आएगा। मैंने उसमें ऑलरेडी बता दिया है कि ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनेंगे। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, वहां से आप लोग सवाल को जरूर देखिए। मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया, सीखा सीखा राइट्स सरप्राइजेज पी आर आई एस ई एस ई, सीखा सरप्राइजेज मी। ठीक, सीखा ने मुझे सरप्राइज कर दिया। तो देखिए ये सिंगुलर है, यस यही ऐसे लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो वही नियम है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्या मिलेगा, आई। ठीक, दूसरा हेल्पिंग वर्ब नियम लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। तो आई के साथ क्या लगाता है, एम लगाते हैं। तीसरा नेम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सरप्राइज, एस यू आर पी आर आई एस ई डी, सरप्राइज। और बाई की जगह हम लोग क्या लगाते हैं, एट। और बाई सीखा है तो बाई, ऐसा ही कैसे सीखा। ठीक, मतलब कि सरप्राइज आ जाए तो एट लगाना है। अब देखिए हम पढ़ते हैं नो वाली कंडीशन। ठीक, अगर आपके सवाल में नो आ जाए तो क्या करना है, जैसे देखिए हमने नो वाली सरप्राइज वाली कंडीशन, हम लोग क्या पढ़ेंगे, नो वाली पढ़ेंगे। ठीक, अब नो वाली क्या होती है,
अब हमारे हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब अगर हमारा नो आ जाए तो हम लोग वाई की जगह क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक, अब टू लगाए जैसे मैंने लिखा सोहन नोज हिंदी, सोहन हिंदी जानता है। ठीक, अगर इसका अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो हिंदी है तो मैं उसी लिखूंगा हिंदी। ठीक, एक नई हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हिंदी है तो हिंदी के साथ क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, हिंदी इज। तीसरा नेम वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो नो का थर्ड फॉर्म क्या मिलता है, नोन, नोन। और चौथा नियम हम क्या पढ़ते हैं, बाई पढ़ते हैं ना, तो बाई सुवन है तो सुवन, क्या सही है। आप करेंगे ऐसे लेकिन एग्जामिन करेगा ऐसे, नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। मैंने बताया कि नो, जब देखिए नो आता है तो उसके लिए प्रीपोजिशन हम लोग बाई का नहीं प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी इज नोन टू पे सुवन हो जाएगा। ठीक, ये नहीं बताइए, कुछ लोग क्या एक्सेप्शन है हमारे, ये कुछ क्या अपवाद है। ठीक, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए किसी का नाम ले लिया दीपक, दीपक हैज KNOWN नोन, दीपक हैज नोन विलेज, तो दीपक हैज नोन विलेज। तो वही नियम, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो विलेज आगे आ जाएगा, VILLAGE विलेज। ठीक, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो उसका होता है हैज बीन और है बीन होता है। तो सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैज बीन। ठीक, तीसरा नेम नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन, नोन। अब ध्यान से देखेंगे हमारा नोन आ गया है मेन वर्ब, तो नोन की जगह गया तो हम लोग क्या लगाएंगे, टू, और किसके द्वारा, दीपक है तो दीपक। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, अगर मान लीजिए और क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा हो, लिखा मैंने निधि, निधि, निधि KNEW न्यू, न्यू यू, निधि, निधि तुम्हें क्या करती है, जानती है। तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लगाएंगे निधि, NIDHI निधि वाज, थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा, नोन, और टू लगा देंगे, टू क्या हो जाएगा, निधि हो जाएगा, तो NIDHI निधि। ठीक, अब उसी तरह अगर हम लोग कंडक्ट आ गया तो कंडक्ट की जगह क्या लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, तो हम लोग पढ़ते हैं कंडक्ट वाला। ठीक, तो हम लोग आपके पढ़ेंगे कंडक्ट वाला। इसके अलावा मैं कुछ थोड़ा सा इंपरेटिव सेंटेंस भी मैं पढ़ा दूंगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, मॉडल्स हो गया, सब पढ़ा देंगे इसी में। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंडक्ट पढ़ेंगे, और कंडक्ट आएगा तो क्या लगाना है हमें, एट लगाना है। कंडक्ट आ जाए, शॉक आ जाए, सरप्राइज आएगा तो हम लोग क्या तीन लगाते हैं, एट लगाते हैं। जेंटली आ जाएगा तो क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, ध्यान समझें, जैसे मैंने लिखा सचिन, सचिन कंड, सचिन
हैज, CONDUCTED, कॉन्टेक्टेड मी। मान लो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, तो सबसे पहले मी को आगे लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। हैज लगाया तो हैव बीन लगा देंगे क्योंकि ये प्लूरल है। नहीं, हाई, आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं ना। तो आई हैव बीन, ठीक, आई हैव बीन कंडक्टेड, DUCT कंडक्टेड, और बाई सचिन है तो सचिन कर देंगे। बस यही तो करना है, कुछ नहीं करना है, इतना बस आसान आसान हमें पढ़ना है और कुछ करना ही नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई, मान लीजिए मैं किसी की एक किताब से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे लिखा है हर कंडक्ट, अरे कंडक्ट नहीं है ना, कंडक्ट ही लेना है, नहीं है कंडक्ट नहीं लेना है, कंडक्ट नहीं है, कंडक्ट कोई कंडक्ट के साथ नहीं बनेगा, ये हमारा बनेगा जेंटली वाला ही बनेगा, ठीक। कंडक्ट के साथ नहीं लेना है इसको, मैंने एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा सुधार कर दे रहा हूँ। कंडक्ट वाला नहीं लेना है, कंडक्ट नहीं पढ़ना है, ठीक। जैसे लिखा रहेगा हर कंडक्ट, क्वेश्चन में लिख दिया हर, DUCT कंडक्ट सॉक्ड में, सॉक्ड, उसका आचरण मुझे क्या करता है? सॉक्ड करता है। देखिए मैं क्या ले रहा था कि अकेले कंडक्ट ले रहा था, कंडक्ट अकेले नहीं लेना, उसे किसी शॉक हो गया, नो हो गया, जेंटली के साथ हम लोग ले सकते हैं, अकेले कंडक्ट का कोई वैसी वैसी में रोल ही नहीं है ना। मुझे लगा कि ये अलग अलग दिया है, अलग नहीं दिया है, मैं किताब से देखकर लगा रहा था, मुझे लगा कि लिखा तो भी होगा, लेकिन कंडक्ट का कोई मतलब असली में, मतलब असली में अकेले कोई मतलब नहीं है, हार रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? आई बना देंगे, मी का आई हो जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग में क्या लगाएंगे? आई वाज, ठीक। तीसरा नेम, थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो सॉक्ड का सॉक्ड हो जाएगा, SHOCKED, सॉक्ड। और बाई, लेकिन बाई हम नहीं लगाएंगे, बाई की जगह क्या लगा देंगे? एट लगा देंगे, क्योंकि सॉफ्ट के साथ क्या लगा देंगे? एट लगाएंगे। और किसका, कौन? हर कंडक्ट लगा देंगे यहाँ पर, हर, CONDU, हर कंडक्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं अपने क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे लिखा दिस बुक हैज, दिस बुक हैज, GREATLY, ग्रेटली इंटरेस्टेड में, TRESTED, इंटरेस्टेड, यहाँ पर ग्रेटली रहेगा, जेंटली ग्रेटली रहेगा, GREATLY, ग्रेटली रहेगा, ठीक। अब देखिए ग्रेटली क्या, ग्रेटली आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे प्रीपोजिशन की जगह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई सबसे पहले लिख देंगे, आई, ठीक। अब बताइए क्या लगा देंगे? हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो आई के साथ क्या लगा देंगे? हैव बीन, आई हैव बीन। अब देखिए ध्यान से, अब तीसरा नेम क्या है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा क्या? इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड हो जाएगा।
एक मिनट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, एक मिनट। अब इंटरेस्टेड हो गया, इंटरेस्टेड, लेकिन यहाँ पर बाय की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इन दिस बुक लिखा तो दिस बुक हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ग्रेटली छूट गया, तो यहाँ पर दिस है, यहाँ पर ग्रेटली लगा देंगे, GREATLY, ग्रेटली लगा देंगे। आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन दिस बुक। देखिए आपको कुछ नहीं याद करना है, देखिए सरप्राइज, शॉक आ जाए, सरप्राइज आ गया तो उसकी जगह प्रीपोजिशन बाय की जगह एट लगाना है। नो आ गया तो प्रीपोजिशन टू लगाना है। जे ग्रेटली आ गया तो प्रीपोजिशन क्या लगाना है, इन लगाना है, ठीक। अब थोड़ा सा मॉडल वाले पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, मॉडल्स। देखिए मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे मॉडल मतलब विल, वुड, कैन, कुड, से, शुड, ये सब हमारे क्या मॉडल है, ठीक। मैं उसके बारे में पढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए हमारे मॉडल वाले क्या पढ़ेंगे, देखिए हम मॉडल वाले पढ़ना है। देखिए अब मॉडल कौन कौन होते हैं ध्यान समझेंगे। जैसे हो गया शैल, विल, कैन, मस्ट, ये सब हमारे क्या है, हमारे इसके अगर ये सब हमारे मॉडल हैं, ठीक। अगर मॉडल आ जाए तो क्या करना है, ध्यान देखिए, इसके साथ कुछ नहीं करना है, बी लगा देना है। क्या लगाना है, बी लगाना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया, अच्छा फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़े ना, उसके साथ हम लोग विल के साथ क्या लगाते थे, विल लगाते थे, बी लगाते थे। उसी तरह हम इसके साथ भी लगा देंगे, ठीक। हाँ लगा देंगे आराम से। देखिए मॉडल क्या होता है, जिससे मॉडल के बारे में क्वेश्चन मान लीजिए मैंने, ही विल राइट माई, ही विल राइट माई लेटर। देखिए मॉडल आ गया तो मॉडल के साथ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, और कुछ नहीं करना है। चाहे सेल, शुड, कैन, मस्ट रहेगा तो क्या लगा देंगे, सबके साथ बी लगाएंगे, ठीक। तो इसमें लिखा है टू माई लेटर, मैंने बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो विल तो रहेगा इसके साथ, और इसके साथ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। और तीसरा ने वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या मिलेगा, रिटन। और बाई किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्टिव किसका मिलेगा, हमें ही मिल जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन लिखा अपने से, ही कैन, he can run, he can run, he can run, he can मान लीजिए he can eat food, वह खाना पका सकता है, बना सकता है, ठीक। तो मेरे साथ क्या बना लेंगे, फूड पहले आ जाएगा, तो फूड, फिर क्या लगा देंगे, कैन है तो कैन लगा देंगे उसी तरह, लेकिन इसके साथ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। तो फूड कैन बी, तीसरा नेम वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या मिलेगा, ईटेन। और बाई ही का ऑब्जेक्टिव किसके मिलेगा, हमें हिम मिलेगा, तो हिम लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना है, इतना आसान आसान सवाल है सब, ठीक। और हमारे और क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मान लीजिए मैंने कैन लिख दिया, RAHUL, राहुल कैन नॉट, राहुल कैन नॉट राइट
माई पोयम। ठीक, राहुल कैन नॉट रन राइट माई पोयम। तो क्या लगा देंगे, माई पोयम पहले आ जाएगा, वर्ब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। माई पोयम, माई पोयम। फिर कैन नॉट है तो कैन नॉट, CAN कैन। अब क्या देखिए, कैन नॉट फिर बी लगा देंगे इसके साथ, बी। आर रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। और बाई, राहुल का ऑब्जेक्टिव किसके मिला, बाई राहुल है तो बाई राहुल कर देंगे। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इनके साथ विल मॉडल जब भी कहीं भी आ जाए, देखिए यहाँ पर शैल की जगह शुड, विल की जगह वुड, कैन की जगह कुड, मस्ट की जगह माइट भी हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, उसके साथ बस बी लगा देना है। जैसे मान लीजिए तो मैंने कैन कुड वाले ही चला, अब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, मतलब प्रेजेंट में है। अब मैं थोड़ा सा मैं पास्ट भी लेकर चलता हूँ इसका। ठीक, पास्ट चलने के बाद थोड़ा सा हम लोग अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा पैसेज पढ़ेंगे। जैसे मॉडल्स, जैसे मैंने बताया, लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, सोहन शुड, सोहन शुड, सोहन शुड हेल्प मी, सोहन को मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो मी को सब्जेक्ट क्या मिलेगा, आई मिल जाएगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो शायद शुड लगा देंगे, शुड लगा देंगे, आई शुड, लेकिन इसका तो क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, बी। तीसरा नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लिखा तो हेल्प्ड, और बाय किसके द्वारा, सोहन है तो सोहन कर देंगे। ठीक, कुछ नहीं करना। देखिए मैं बता दे रहा हूँ पहले ऑलरेडी, अगर वह अगर मॉडल आ जाए तो मॉडल के साथ बस बी जोड़ देना है। जैसे हम लोग सवाल पहले करते थे, बाय लगाते थे, सब क्या क्या लगाते थे, वो सब क्या करना है, उसी तरह आने देना है। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने अगला क्वेश्चन लिखा, सीमा में, सीमा में राइट माई बुक, सीमा में राइट माई बुक, सीमा मेरी बुक कॉपी लिख सकती है। अच्छा, मैं की जगह माइट भी लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माई बुक पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो माई बुक। ठीक, माई बुक, इसके लिए और नया हेल्पिंग लगा देंगे तो मैं है तो मैं उसी तरह रहने देंगे, और क्या इसके साथ बी लगा देंगे तो मे बी, थर्ड फॉर्म रिटेन, और बाई किसके साथ, सीमा, बाई किसके द्वारा, सीमा है तो सीमा करने की, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि मे हो गया, माइट हो गया, शैल शुड कैन कुड, मे माइट हो गया। माइट मान लीजिए मैंने लिखा है तो रवि, रवि माइट। देखिए मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है, सेकेंड फॉर्म होता है माइट। तो रवि माइट प्लेड, अरे प्ले माई गेम आ गया। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, माई गेम पहले आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, माई गेम, माई गेम। फिर माइट लिखा तो माइट, और बी है तो बी, तो माई गेम माइट बी। फिर वर्ब की तो क्या बना देंगे, थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाई किसके द्वारा, रवि है तो रवि, तो रवि नहीं। देखिए तो हमारे मॉडल वाले भी सवाल देखिए खत्म हो गए। मॉडल में कुछ नहीं करना है, जो मॉडल दिए रहे वो तो उसी तरह लिखना ही है, लेकिन बस उसके साथ बस बी लगा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, जैसे हम लोग नियम पढ़ते थे से वही पढ़ना है।
अब थोड़ा एक दो सवाल करने के बाद हम थोड़ा सा इंपरेटिव सेंटेंस वाले पर भी पढ़ लेते हैं उससे, ताकि कुछ छूटे ना। मान लीजिए मैंने बता दिया कि और शैल शुड विल वुड, मान लीजिए वुड की लिख दिया मैंने। राजेश वुड, WOU, राजेश वुड, राजेश वुड क्या लिखें, कुक फूड। जैसे मैंने लिखा राजेश वुड कुक फूड, मतलब राजेश अच्छा खाना बनाना चाहिए। अच्छा, ठीक। राजेश वुड माने शैल शुड बनाना होगा चाहिए, तो राजेश को अच्छा खाना बनाना होगा। तो क्या लगा देंगे, पहले फूड लगा देंगे तो फूड, फिर वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो वुड है तो लगा देंगे वुड लगा देंगे। लेकिन इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, कुक का थर्ड फॉर्म क्या मिलेगा, सेकंड फॉर्म कुक्ड, और बाई राजेश है तो राजेश कर देंगे, ठीक। RAJESH, राजेश कर देंगे, ठीक। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट पढ़ेंगे और इंपेरेटिव सेंटेंस वाले पढ़ेंगे, ठीक। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस की पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, ठीक। देखिए अब इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस क्या कैसे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ध्यान से समझना। मतलब इस इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए मैं पहचान बता दे रहा हूँ क्या होते हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंस पे सेंटेंस होते हैं जो सीधे सब्जेक्ट से नहीं चालू होते हैं, सीधे मेन वर्ब चालू होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या हो सकता है, आपको सलाह दी जाएगी, ठीक। आपको सलाह दी जाएगी, प्रार्थना किया जाएगा, प्रार्थना अच्छी कामना और बुरी कामना दोनों सकती है, ठीक। प्रार्थना किया जाएगा, आपसे कोई इच्छा प्रकट की जाएगी, ठीक। तो ये सब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से चालू होते हैं, ठीक। हमेशा क्या होते हैं, मेन वर्ब चालू होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसको बनाने के नियम हम लेट से चालू करते हैं, लेट से नियम बनता है, ठीक। जैसे मान देखिए ध्यान से समझेंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख दूंगा मैं। STRUCTUR, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर में लिख दे रहा हूँ क्या क्या होते हैं, देखिए स्ट्रक्चर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे अगर मान लिया गया है तो पहले लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट OBJ, ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस वर्ब के हमेशा थर्ड। देखिए कोई भी पैसिव वॉइस रहे, चाहे कोई भी पैसिव, किसी का भी पैसिव वॉइस रहे, अगर वर्ब उसमें हमेशा क्या लगाता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में लगाना है। जैसे लिखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, WATER, ठीक। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए जैसे मैंने क्या बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि जो हमेशा मेन वर्ब चालू होते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर मतलब मेरे लिए एक गिलास का पानी लाओ। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या दिया, ऑर्डर दिया है ना, तो ऑर्डर दिया है तो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। और इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने के नियम क्या है, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। तो यहाँ पर आ देंगे, पहले क्या बना देंगे, लेट ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक। तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर
फिर बी लगा तो हम भी लगा देंगे क्या बी। अब फिर यहाँ पे क्या लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है ब्रॉट होता है, BROUGHT। ठीक, तो स्ट्रक्चर क्या होता है लेट ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिख दिया यहाँ पर, जैसे मान लिख दिया, मान लीजिए कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं दोनों दो दो तीन तीन तरीके से बना सकता हूँ। जैसे दरवाजा खोलो, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक ऑर्डर भी हो सकता है, और मैं ऑर्डर के अनुसार यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर मैं ये भी बना सकता हूँ, या फिर मेरा मन करे ऑब्जेक्ट लेट से बनाने का तो मैं लेट से भी बना सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लेट लगा देंगे सबसे पहले, तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है द डोर, तो लेट द डोर, वर्ब बी है तो बी लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे ओपन, ओपन, बस ये हमारे क्या पैसिव वॉइस है। ठीक, लेट द डोर बी ओपन। समझ में, मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, समझ लीजिए मैंने लिखा और मैं इसी से मान लीजिए कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, टर्न हिम आउट, टर्न हिम आउट। ठीक, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे लेट, लेट ऑब्जेक्ट, देखिए अब आउट हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आउट हमारा कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हमारा हिम ऑब्जेक्ट है, तो लेट ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या मिलेगा हमें। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस नहीं जाए चाहिए, हमें उसी तरह डालना होगा, तो लेट हिम वर्ब की थर्ड प्लस बी लिखा तो बी लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा तो टर्न का थर्ड फॉर्म क्या मिलेगा टर्न, TURN टर्न, और बाई। अच्छा, टर्न, अब बाई साइड नहीं लिखेंगे, अब बताइए इस सब का काम होगा, लेकिन ये बचा लास्ट में आउट है, तो हम भी यहाँ पर क्या लगा देंगे लास्ट में आउट, आउट लगा देंगे। ठीक, अब देखिए अलग से हमें, देखिए मैं इस सबसे एक अलग हट के बता रहा हूँ, ठीक वो सबसे थोड़ा सा क्या रहेगा अलग रहेगा, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, हो सकता है पेपर में आ जाए। जैसे अगर देखिए कुछ इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देखने पर आपको ऑर्डर लग सकते हैं, एडवाइस लग सकते हैं, तो आपको जो लगे वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया, मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल इसी में से ले रहा हूँ, जैसे लव योर कंट्री, लव योर, मतलब मैं पहले जैसे बना दे रहा हूँ, लव योर कंट्री, तो ये मान लीजिए पहले वाला, ये पहले वाला जैसा है ये, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेट योर कंट्री, COUNT, लेट योर कंट्री, फिर बी लगा देंगे, और वर्ब क्या लगा देंगे थर्ड फॉर्म, तो लेट योर कंट्री बी लव्ड, LOVE लव्ड, बस थर्ड फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए मैं अपने से लिख दूँ ये, जैसे प्लीज हेल्प मी, क्या लगा देंगे, मतलब मैं लिखा प्लीज हेल्प मी। अब देखिए कृपया मेरी सहायता करें, तो ये क्या करा, देखिए आप कोई व्यक्ति आपसे कह रहे कृपया मेरी सहायता करिए, तो ऐसा थोड़ी कि आपको ऑर्डर दे रहा है कि कृपया भैया मेरी सहायता करिए, ए भाई साहब मेरी मेरी कृपया आप मेरी सहायता कर दिए, अकड़ के थोड़ी बोलेगा, मतलब वो आपसे क्या करेगा रिक्वेस्ट ही तो करेगा। तो भाई साहब ये देखने पर क्या समझ रहा है प्लीज हेल्प में मतलब क्या आता है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ यू आर रिक्वेस्टेड। आप कहोगे सर जी इसमें यू कहाँ है ना,
अब कहेंगे कि इसमें यू कहाँ है, तो भाई साहब इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा यू छुपा रहता है, हमेशा कहीं यू नहीं दिखेगा। आपको किसी सवाल में जितना मैंने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया उसमें यू कभी होता ही नहीं है ना, यू हमेशा क्या होता है, छुपा रहता है। ठीक, तो प्लीज हेल्प मी मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या, हेल्प मी है तो हेल्प मी कर देंगे, हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, हमारी हेल्प करने की मदद मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू बी हेल्प। ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, जिसमें मान लीजिए हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने कह दिया डोंट प्लग द फ्लावर, डोंट प्लग फ्लावर। अब देखिए ध्यान से, फूल मत तोड़ो, तो मतलब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप इस बात को कैसे लेते हैं, एडवाइस लेते हैं या फिर सलाह लेते हैं। देखिए फूल मत तोड़ो तो ये सलाह भी होती है, ठीक, सलाह और ऑर्डर भी होता है कि फूल मत तोड़ो, दोनों हो सकते हैं, तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो मुझे ये क्या लग रहा है, सलाह लग रहा है, तो मैं क्या बना दूंगा, एडवाइस बना दूंगा। तो यू आर एडवाइज, ADVISED, यू आर एडवाइज्ड। अब ये यू आर एडवाइज्ड, ठीक, क्या है, एडवाइज टू, यू आर एडवाइज टू। अब ये नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे ना, तो यू आर एडवाइज टू नॉट प्लक फ्लावर, हमारा ये हो जाएगा। यू आर एडवाइज टू, यू आर नॉट, यू आर, एक मिनट, यू आर एडवाइज टू नॉट प्लक फ्लावर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस वही करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है। अगर आपका मन करे तो मैं इसको फॉरवर्ड से बना सकता हूँ, तो फॉरवर्ड से बनाऊंगा तो नॉट हट जाएगा, तो क्या बनेगा, यू आर फॉरवर्ड मी टू प्लक फ्लावर हो जाएगा। बस यू आर फॉरवर्ड मी टू प्लक फ्लावर, यही सब हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अगर बस करते हैं आज के लिए इतना ही। आपके पैसे, आपके मतलब कि बोर्ड एग्जाम में मतलब पैसे वाइज से मतलब इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। ठीक, अगर आप वीडियो 1 2 3 देखें, तीनों देखे हैं, तो जितना मैंने ये पढ़ा है आपको सब समझ में आएगा। लेकिन भाई साहब आप लोगों ने पहले वीडियो ही देखा हो तो आपको कैसे सवाल समझ में आएगा। ठीक, अगर मान लीजिए आप कोई फिल्म देख रहे हैं, लास्ट में फिल्म के चले गए, लास्ट में एक बाइक, तो मतलब गुंडा मार रहा है, हीरो गुंडा मार रहा है, पता नहीं क्यों मार रहा है, देखेंगे तब ना समझ में आएगा। ठीक, तो उसके लिए पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक, चलिए ठीक है, बस करते हैं आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।